इंस्टाग्राम के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा। इन बेसिक चीज़ों के बारे हमें मालूम होना चाहिए, वो सारे ही चीज़ों को हमने समझा। इंस्टाग्राम के इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम कैसे करता है इसको हमने समझा, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही सब कुछ है। अगर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को समझ गया और आपके कंटेंट को वायरल कर रहा है, तो इसका मतलब आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के जरिए बहुत सारे फॉलोअर्स को गेन कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद हमारे टाइप ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम के अंदर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के अकाउंट होते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। सबसे पहले जब भी कोई अकाउंट बनाता है, चाहे वो हमने अकाउंट बनाया चाहे वो आपने अकाउंट बनाया, सबसे पहले जब भी कोई अकाउंट बनाता है तो वो अकाउंट होता है हमारा पर्सनल। इसी पर्सनल अकाउंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस अकाउंट में, इसी पर्सनल अकाउंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं क्रिएटर अकाउंट में। तो सबसे पहले जब कोई भी अकाउंट बनाता है तो वो पर्सनल अकाउंट ही बनता है। पर्सनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? किसी को ये नहीं पता है कि फ्यूचर में जाकर हम इसी अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करने वाले हैं या फिर क्रिएटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। हर इंसान जब भी अकाउंट बनाता है तो पर्सनल अकाउंट ही बनता है। अब ये अकाउंट बनाने का मकसद और पर्पस क्या है? सबसे पहले एंटरटेनमेंट। हमने जो अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी अकाउंट बनाता है एंटरटेनमेंट के लिए और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए। हम लोगों के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और हमारे कंटेंट को डालते हैं, इसी के लिए हम हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी पर्पस नहीं होता है। इस अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन आता है जो हमारे फेसबुक के अंदर भी है। वो ऑप्शन क्या है? यहाँ पर एक प्राइवेट का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा बायो अगर कोई ना देखे तो हम इसे हाइड कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्राइवेट ऑप्शन आता है इसको आप ऑन कर दो और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका बायो है, वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, हम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको इनसाइट्स नहीं मिलते। इनसाइट्स का मतलब, क्योंकि हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, हमारा मकसद और पर्पस ये जानना नहीं है कि हमारी पोस्ट कितनी वायरल हो रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोग इसके ऊपर इंगेजमेंट दिखा रहे हैं। इसके लिए हम नहीं आते, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी इनसाइट्स नहीं मिलती। अब ये इनसाइट्स मिलती कहाँ पे? ये इनसाइट्स हमें बिजनेस और क्रिएटर दोनों ही अकाउंट में मिलती है। तो चलिए बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस अकाउंट, कुछ लोग जो पहले से जानते हैं कि हमने इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्यों बनाना है, वो अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक सिर्फ पर्सनल अकाउंट में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअल में इंस्टाग्राम की पावर नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करके हम भी हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वो सारे ही लोग जो किसी न किसी बिजनेस में हैं, चाहे वो बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, हर तरह के बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम का जो ये सोशल मीडिया का जो अकाउंट है इंस्टाग्राम, बहुत पावरफुल है। अगर आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो आपको बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करके हम कर क्या सकते हैं? हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, किसी तरह की हम सर्विसेज देते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं, हर तरह की सर्विसेज को हम बेच सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम बिजनेस अकाउंट में करते हैं। जब भी हम बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट होते हैं पर्सनल से, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को भी मैसेज जाता है कि ये अकाउंट पर्सनल से बिजनेस में शिफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो भी पोस्ट डलती हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट उस पोस्ट के ऊपर उसी हिसाब से काम करता है। जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो उस पोस्ट के ऊपर उसी हिसाब से काम करता है, उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। पर्सनल अकाउंट की जितनी पोस्ट होती हैं वो कम वायरल होती हैं, उसके ऊपर इंगेजमेंट भी कम आती है, उसकी रीच भी कम होती है, क्योंकि ये पर्सनल है, इसका कोई पर्पस नहीं है, खास पर्पस नहीं है। पर जो बिजनेस अकाउंट है इसके ऊपर रीच मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचता है। जो भी हम कंटेंट इसके ऊपर डालते हैं, जो भी पोस्टिंग करते हैं, मैक्सिमम इंगेजमेंट आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम जो भी इसके अंदर कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वो हमारे किसी पर्टिकुलर, किसी खास प्रोडक्ट के लिए है, किसी सर्विसेज के लिए हम उसको बेचना चाहते हैं। पहले हम लोगों को इंगेज करते हैं, हम लोगों को नॉलेज देते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे नॉलेज देते हैं। जब लोग उसे पसंद करते हैं तो एक टाइम पर आकर उसे खरीदते भी हैं। तो जब भी हम बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं
तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प करता है, हमारे कंटेंट को उन्हीं लोगों को दिखाता है, उन्हीं लोगों तक पहुंचाता है जो हमारे प्रोडक्ट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। इसलिए बिजनेस अकाउंट की रीच मैक्सिमम होती है, इसके ऊपर जो एंगेजमेंट है वो भी मैक्सिमम होती है। इसके अंदर आप इनसाइट्स देख सकते हो, आपका जो भी आप प्रोडक्ट बेचने के लिए पोस्टिंग कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए रील्स डाल रहे हो, वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोग उसे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग उसे शेयर कर रहे हैं, ये सारी इंगेजमेंट आप देख सकते हो। और इंगेजमेंट से, इस डेटा से हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हो अपने मैसेजेस बॉक्स को। इसके अंदर एक मैसेज बॉक्स होता है, इसमें आप दो तरह के मैसेज को देख सकते हो, एक प्राइमरी मैसेज, एक जनरल, दो तरह के मैसेज होते हैं। प्राइमरी मैसेज का मतलब क्या है, वो सारे मैसेजेस, वो सारे लोग जिनको आप प्रायोरिटी देना चाहते हो। अगर इन लोगों ने जो प्राइमरी मैसेजेस में हैं, अगर आपको कोई मैसेज करते हैं तो आप इसको देखते हो, आप देखना चाहते हो, ये प्रायोरिटी वाले लोग हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहते। ये आपके कुछ खास लोग हैं जिनको आपने चुना है कि इनको हम प्राइमरी में रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई भी मैसेज ये करते हैं तो हम उसे देखेंगे। दूसरा आता है जर्नल मैसेज। जर्नल मैसेज, ठीक है, हम नहीं जानते ये कौन है, कोई भी हमें मैसेज कर सकता है। अगर कुछ लोग, आपको लगता है कि जर्नल से आप उसको प्राइमरी में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप ये जर्नल से प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आप प्राइमरी से जर्नल में शिफ्ट करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये होगा कैसे और इसका फ़ायदा क्या है, क्यों लोग करते हैं ऐसे, प्राइमरी से जर्नल और जर्नल से प्राइमरी। प्राइमरी पीपल कैन सी इफ़ यू आर ऑनलाइन और नॉट। अगर आपके जो लोग, जो मैसेजेस प्राइमरी में हैं, वो लोग आपका स्टेटस देख सकते हैं, अभी आप ऑनलाइन हो या नहीं, आप लास्ट कब ऑनलाइन थे। पर जो लोग जर्नल में हैं वो आपका स्टेटस नहीं देख सकते, अभी आप ऑनलाइन हो या नहीं, आप लास्ट कब थे इंस्टाग्राम पे, वो आपका स्टेटस नहीं देख सकते। अब प्राइमरी से जर्नल और जर्नल से प्राइमरी, ये मैसेजेस को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है, ये आपके पास दो मैसेजेस वाले ऑप्शन है, प्राइमरी और जर्नल। मान के चलो आपके पास प्राइमरी में मैसेजेस हैं, उसको आप जर्नल में शिफ्ट करना चाहते हो, तो उस मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो। लॉन्ग प्रेस करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मूव टू जर्नल। मूव टू जर्नल करके आप प्राइमरी से जर्नल में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप जर्नल से प्राइमरी में किसी को शिफ्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग प्रेस करो और मूव टू जर्नल का ऑप्शन आएगा, मूव टू जर्नल से प्राइमरी का ऑप्शन आएगा, मूव टू जर्नल से प्राइमरी में उसे कर दो, वो आपके जर्नल मैसेज से प्राइमरी में चले जाएंगे। देन सेम वी कैन शिफ्ट जर्नल मैसेज टू प्राइमरी, प्राइमरी टू जर्नल। अब यहां पर जब हम इस अकाउंट को एज ए बिजनेस ले रहे हैं तो हम इंस्टाग्राम की एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक हम हमारे प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं। और वो सारी ऑडियंस वो ऑडियंस होगी जो एक्चुअल में उसी सेगमेंट की है, उसी कैटेगरी की है जिस कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट है। ये खास ऑनलाइन की एक खास विशेषता है कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो जो आपकी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जो आपकी कैटेगरी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी कैटेगरी के प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उन्हीं को आप एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। इसलिए हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। और इंस्टाग्राम के थ्रू जब हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो हम मैक्सिमम लोगों तक हमारे प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप बूस्ट भी कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो। अब इसमें एडवर्टीजमेंट और बूस्ट होती किसकी है, प्रोडक्ट की जब एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट किसकी चलाते हैं, जो भी हमने ऑलरेडी पोस्टिंग कर रखी है, चाहे वो हमारी इमेज की पोस्टिंग है, हमने कोई इमेज डाल रखी है, इमेज के जरिए हम लोगों को बताना चाहते हैं, या हमने कोई रील्स डाल रखी है, कोई वीडियोस डाल रखी है, तो उसी कंटेंट की जो ऑलरेडी आपने पोस्ट कर रखी है उसी की एडवर्टीजमेंट चलती है। किसी एक पोस्ट को, जो भी आप लोगों को बताना चाहते हो पोस्ट के जरिए, किसी एक रील को, जिस रील्स के जरिए आप लोगों को बताना चाहते हो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे, उसी रील, उसी पोस्टिंग की आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हो।
अब आते हैं क्रिएटर अकाउंट में। क्रिएटर अकाउंट, बहुत सारे लोग पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को डालते हैं। मान के चलो अभी कोई क्रिएटर आ गया जो एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, अब उसने अकाउंट तो पर्सनल बनाया पर उसने इतनी अच्छी एडिटिंग कर दी, इतने अच्छे कंटेंट को डाल दिया कि उसके कंटेंट के ऊपर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो वो अपने पर्सनल अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट में शिफ्ट कर देते। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर है, वो कंटेंट डाल रहा है। तो किसी भी तरह के कंटेंट को जब हम डालते हैं, लोग उसके ऊपर इंगेजमेंट शो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मैक्सिमम व्यूज़ आते हैं, लाखों में, मिलियंस में, तो हमारे अकाउंट को हम क्रिएटर अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा करने से हमारा अकाउंट मोनेटाइजेशन में चला जाता है, मोनेटाइज हो जाता है। जब हमारे अकाउंट के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो हम अच्छा खासा इनकम बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बनना शुरू हो जाता है इंस्टाग्राम की वजह से। दूसरा बेनिफिट, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं क्रिएटर अकाउंट को, बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे इनकम के सोर्स हैं क्रिएटर अकाउंट के लिए। मान के चलो आप व्लॉगर हो, आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग होटल्स में रुकते हो। तो अगर आप अलग अलग होटल्स में रुकते हो, आपके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस आपके कंटेंट में इंगेजमेंट शो करती है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके पास। तो जो होटल्स वाले हैं, मैक्सिमम होटल्स वाले, वो किसको ढूंढते हैं? हम जैसे लोगों को, जिनके पास एक अच्छा खासा फॉलोअर है, लोग कंटेंट के ऊपर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, उनको वो अप्रोच करते हैं कि आप हमारे होटल का एडवर्टीजमेंट दीजिए, हम आपको उसकी एवज में कुछ भी जो अमाउंट होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट देंगे। अब इसमें भी दो केस हैं। कोई भी जब भी कोई होटल वाला है, ये एग्जांपल लिया है, कोई भी बिजनेसमैन है जो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट को अप्रोच करना चाहता है, तो वो किस अकाउंट को अप्रोच करता है? वो उस अकाउंट को अप्रोच करता है जिस अकाउंट के ऊपर सिर्फ फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, लाखों में या मिलियंस में, उस अकाउंट को अप्रोच करते हैं जिनके ऊपर फॉलोअर तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में हो सकते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, बट वो जो कंटेंट डाल रहे हैं उसके ऊपर इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। क्योंकि फॉलोअर्स तो फेक भी हो जाते हैं, फेक फॉलोअर्स बन जाते हैं, पर अगर आपके अकाउंट में मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं और उसके ऊपर इंगेजमेंट भी आ रही है, आपके अकाउंट के अंदर जो भी आप पोस्टिंग कर रहे हो इंगेजमेंट आ रही है, तो ऐसे लोगों को ही अप्रोच करते हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे अकाउंट को अप्रोच नहीं करते जिसके ऊपर सिर्फ फॉलोअर है। वहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी कैन सी इनसाइट्स, इसके अंदर भी हम इनसाइट्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे जो भी पोस्टिंग हम कर रहे हैं कितने लोगों तक पहुंच रही है, क्या इंगेजमेंट आ रही है, वो पूरा डेटा हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, हमारे मैसेज को हम अपग्रेड कर सकते हैं, हमारे प्राइमरी मैसेज को जर्नल में शिफ्ट कर सकते हैं, जर्नल मैसेज को हम प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हम एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। हमारे किसी भी पोस्ट को लेकर, कोई भी पोस्ट जो हमने किया है उसको उठाओ और उसकी एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है जो सिर्फ क्रिएटर अकाउंट के लिए है, तो यहाँ पर और भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे पर्सनल, बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, बहुत सारे लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट में ही फंसे रह जाते हैं, उनको इंस्टाग्राम की पावर का नहीं पता है। बहुत सारे लोग जिनको इंस्टाग्राम की पावर का मालूम है और वो सिर्फ इंस्टाग्राम से ही बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज की डेट में, आज के ऑनलाइन के टाइम में, अगर हमने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ऑर्गेनिक तरीके से और इनऑर्गेनिक तरीके से, दो तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक, जिसमें हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसा नहीं लगा सकते, फ्री। एक होता है इनऑर्गेनिक, जहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं पैसा लगा के मैक्सिमम लोगों को ऐड दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं बेचने के लिए, सर्विसेज को बेचने के लिए, हमारी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये डिफरेंट अकाउंट हैं और सभी अकाउंट के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारी नई वीडियो में।